वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं रास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे इसको फ्लो चार्ट में कि कैसे ये प्रोसेस होता है, उसके बाद हम फंक्शंस को जानेंगे। ठीक है। देखिए, ये प्रोसेस शुरू होने के लिए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को स्टिमुलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ही रेनिन सिक्रेट करता है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या स्टिमुलस ऐसा होगा जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टिमुलस क्या होगा। तो पहले देखिए क्या होगा कि लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, लिख देता हूँ ब्लड प्रेशर। लो ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, देखिए जान लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है प्लाज्मा वॉल्यूम प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब ये इंक्रीज सिंपैथेटिक इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब क्या होगा कि जब देखिए इमरजेंसी सिचुएशन जो होता है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट जो सिचुएशंस होता है, उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी ट्रिगर होता है। ठीक है, ये है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, और फिर लास्ट में है जब सोडियम और क्लोराइड आयंस, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस मैकुलर डेंसा में कम हो जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन मैकुलर डेंसा। ठीक है, और मैकुलर डेंसा कहाँ है होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है, प्रेजेंट इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो देखिए ये बाउमन कैप्सूल हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। ये बाउमन कैप्सूल हुआ, फिर उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हुआ, उसके बाद हुआ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद हुआ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये मैकुलर डेंसा जो होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। देखिए उसके बाद स्टिमुलस कहाँ जाता है, ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस किसको स्टिमुलेट करता है, वो करता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को। तो लिख लेते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। देखिए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए ये बाउमेंस कैप्सूल हुआ। ठीक है, ये रफ ड्राइंग है। ठीक है, तो थोड़ा मैं आउटलाइन ड्राइंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये होगा एफरेंट आर्टीरियोल, थोड़ा मोटा होगा एफरेंट आर्टीरियोल। उसके बाद ये बाउमेंस कैप्सूल के अंदर गया, उसके बाद ये निकल गया। ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल होके।
इफरेंट आर्टियोल, तो ये एफरेंट, ये है इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। और ये बाउमेंस कैप्सूल, ये टोटल, ठीक है। तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है एफरेंट आर्टियोल के एंड में, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एफरेंट आर्टियोल्स के एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हुआ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इसको जेजी सेल से जानते हैं हम, तो मैं जेजी सेल से लिख रहा हूँ, जे जी सेल्स, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट होता है, ठीक है। ये जो ये इतना सारा स्टिमुलस ये जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद देखिए ये रेनिन सिक्रेट होगा, तो लिख लेते हैं रेनिन, RENIN। एक और होता है RENNIN बोल के, वो नहीं है ये, ठीक है। वो है गैस्ट्रिक एंजाइम, ठीक है। ये है RENIN, ये एक हार्मोन है। ये होता है 340 अमीनो एसिड्स का, मतलब ये इसका लेंथ है 340 अमीनो एसिड के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। TENSINOGEN, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन, इसका एक और नाम है जो है रेनिन सबस्ट्रेट, ठीक है, रेनिन सबस्ट्रेट। और ये है अल्फा 2, मतलब ये जो चीज़ है ये है अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन। अभी देखिए ये ये हो गया रेनिन सबस्ट्रेट, मतलब ये रेनिन इस पे एक्ट कर दिया, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन। और या फिर मतलब जिसका एक और नाम है रेनिन सबस्ट्रेट, वो अभी क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। ये देता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। और ये है एक डिकापेप्टाइड, डिकापेप्टाइड, देखिए डिकापेप्टाइड, इसका मतलब क्या है डिकापेप्टाइड का मतलब, डिकापेप्टाइड का मतलब है 10 अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड का चेन है, ठीक है। और ये कितना अमीनो एसिड का चेन है, ये है, देखिए ये लिख देता हूँ मैं, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये है 485 अमीनो एसिड। तो देखिए ये था 340, ये था 485, लेकिन प्रोडक्ट क्या हुआ 10 अमीनो एसिड, मतलब ये इतना टूटने के बाद एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाता है, ठीक है, ये जाएगा लंग्स में। लंग्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE जिसको बोलते हैं, ACE, जिसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन
कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसके ऊपर एक्ट करता है। लिख देता हूँ, एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, ये लंग्स में मिलता है। ठीक है, ये लंग्स में अवेलेबल होता है। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, ये एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2, ये क्या होगा, ये होगा ऑक्टापेप्टाइड। ऑक्टापेप्टाइड मतलब 8 अमीनो एसिड का चेन होगा। ठीक है, 8 अमीनो एसिड का चेन हो गया। इसका हाफ लाइफ है 1 to 2 मिनट। इसका हाफ लाइफ है, इसका हाफ लाइफ 1 to 2 मिनट। ठीक है, और ये कौन डिग्रेड करता है, मतलब ये एंजियोटेंसिन 2 से डिग्रेड होके बनता है एंजियोटेंसिन 3। ठीक है, और ये जो डिग्रेड करता है, मतलब ये जो डिग्रेड हुआ, डिग्रेड होके क्या बन गया, ये भी लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। एंजियोटेंसिन 3 ये 7 हेप्टापेप्टाइड है और 7 अमीनो एसिड का है। अच्छा, ये ऑक्टापेप्टाइड मतलब ही ये है कि 8 अमीनो एसिड का है। ठीक है, और ये डेकापेप्टाइड मतलब ही ये है कि इसका मीनिंग है, ये है मतलब 10 अमीनो एसिड। ठीक है, और ये हेप्टापेप्टाइड मतलब है 7। ठीक है, 7 अमीनो एसिड। ठीक है, 7 अमीनो एसिड। ठीक है, और ये इसके ये जो डिग्रेड होता है वो कौन सा एंजाइम करते हैं, वो एंजाइम है एंजियोटेंसिन एज। ये एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन TNSIN ASE, एंजियोटेंसिन एज। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वास्कुलर बेड में, वास्कुलर बेड में, वास्कुलर बेड मतलब ब्लड कैपिलरीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, और फिर आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये एंजियोटेंसिन 3, इसके बाद एंजियोटेंसिन 4 बनेगा। ठीक है, या ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये एरो देके, इसके बाद बनेगा एंजियोटेंसिन 4। ठीक है, एंजियोटेंसिन 4, और ये हेक्सापेप्टाइड है। लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह छोटा हो गया, हेक्सापेप्टाइड। यानी 6 अमीनो एसिड। ठीक है, 6 अमीनो एसिड। तो पहले से फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ तक आके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। पहले होगा स्टिमुलस। स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस में लो ब्लड प्रेशर होगा, लो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होगा जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को मिला के होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगा, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है, डिक्रीज ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन मैकुलर डेंसा।
सोडियम या फिर क्लोराइड आयंस अगर मैकुलर डेंसा में कम हो जाए तो होता है, ठीक है। और ये मैकुलर डेंसा कहाँ प्रेजेंट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए ये है एफरेंट आर्टीरियल, एफरेंट आर्टीरियल, ठीक है। ये है इफरेंट आर्टीरियल, देखिए एफरेंट आर्टीरियल मोटा होगा, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियल छोटा होगा, थोड़ा सा मतलब नैरोअर होगा, और ये वाइडर होगा, ठीक है। और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होता है एफरेंट आर्टीरियल के जस्ट एंड में, ठीक है, जहाँ पर बाउमेन्स कैप्सूल शुरू हो रहा है वहाँ से देखिए स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होने के बाद रेनिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रेनिन, RENIN, ठीक है। रेनिन फॉर्मेशन होगा जो कि 340 अमीनो एसिड का होगा। वो क्या करता है, वो एक्ट करता है, मतलब ये एक एंजाइम है जो एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन या फिर जिसको हम बोलते हैं रेनिन सबस्ट्रेट, ठीक है। वो है अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, मतलब अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन का ये है, ठीक है, ये नाम है। और ये होगा 485 अमीनो एसिड का। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करेगा। ये है डिकापेप्टाइड, डिकापेप्टाइड मतलब 10 अमीनो एसिड से बना होगा, ठीक है। ये चीज़ लंग्स में जाएगा, ठीक है, ट्रेवल्स टू लंग्स। ये जो ACE प्रेजेंट होता है ये लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाके एंजियोटेंसिन 2 पे कन्वर्ट करेगा। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ऑक्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड यानी 8 अमीनो एसिड से बना होगा, जिसको उसको हम बोलेंगे ऑक्टापेप्टाइड। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस करेगा, एंजियोटेंसिन 3 प्रोड्यूस करेगा, किसके द्वारा, एंजियोटेंसिनेस, जो कि वास्कुलर बेड या फिर RBC में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट होता है इस चीज के द्वारा, ठीक है, एंजियोटेंसिन एज। और इसका हाफ लाइफ होता है 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 3 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 4 में। और आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखा रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम। अगले वीडियो में हम देखेंगे एंजियोटेंसिन 1, 2, 3 और 4 का फंक्शंस, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में।